आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूँ एडवोकेट सोम्या उस्मान। गाइस, आपको याद होगा मार्च के महीने में, इस साल मार्च के महीने में जब इमरान खान साहब पर तहरीक चल रही थी नो कॉन्फिडेंस की, उस तहरीक को कामयाब होता देखकर इमरान खान साहब खुद मतलब घबरा गए थे और उन्होंने एक खिताब किया था, और जिस खिताब के दौरान उन्होंने एक लेटर लहराया था, उस लेटर में उसने इंडिकेशन इस बात की थी कि अमेरिका या कोई और उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, और साजिश का सबूत ये खत है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। और उसके बाद तहरीक चली। उसके बाद पार्लियामेंट में कासिम सूरी ने जो आर्टिकल 5 का रेफरेंस देकर वो तहरीक को नाकाम बनाया। फिर ये कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात को ओपन हुई, और जिसका आज भी लोग कहते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट रात को ओपन हुई। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ केस चला और बिलाखिर ये नो कॉन्फिडेंस की तहरीक कामयाब हो गई, क्योंकि जो अरकान थे वो उनकी तादाद पूरी हो गई थी। अपोजिशन जो मिलजुल कर अपनी तादाद वो पूरी कर गए थे, और इमरान खान साहब के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस का वोट था वो तहरीक कामयाब हो गई थी। और उसके बाद इमरान खान साहब की जो पार्टी है पीटीआई, उन्होंने पहले तो इस्तीफा देने का ये कहा है। फिर आर्टिकल 5 का रेफरेंस देकर पार्लियामेंट में एक मतलब ये है कि इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर दिया गया था, जिसके खिलाफ अपोजिशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो भी लिया था, फिर रेफरेंस भी दायर हुआ और उसके खिलाफ जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया, क्योंकि इमरान खान प्रूफ नहीं कर सके थे कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई थी या नहीं हुई थी। तब से लेकर आज तक इमरान खान उस खत का बाकायदा जिक्र करते आ रहे हैं, और आज भी इमरान खान जब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, हालांकि देखा जाए कि सैलाब की सिचुएशन में ये इलेक्शन प्री इलेक्शन नहीं हो सकती। ये चीफ जस्टिस साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी थी ये कल के केस में, और इमरान खान साहब को की पार्टी को ये मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट जाएं और इस्तीफा ना दें। तो आज रहीम मियां खान में इमरान साहब का एक जलसा था, और ये बहुत ही काफ़ी दिनों से इस जलसे का बहुत चर्चा मचा हुआ था, क्योंकि इमरान खान साहब को कोई एक अनाउंसमेंट करनी थी। बहरहाल आज ये जलसा किया गया और इमरान खान साहब ने फिर से एक शर्त रखी है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो लेटर उन्होंने लहराया था तहरीक के दौरान, उस लेटर का ही उन्होंने कहा है कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन चीफ जस्टिस करवाएं तो वो पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं। तो गाइस, अभी की अपडेट ये है, लेकिन ये अब चीफ जस्टिस साहब करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन या नहीं करवाते। लेकिन पहले कोर्ट में भी ये मामला आया था, और ये बात सामने आई थी कि इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की गई थी, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका में भी अमेरिका ने भी वजह दी कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। और आज भी शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के उस बयान को दफनाने के लिए अमेरिका की तारीफ भी की, और आजकल वो अमेरिका के दौरे पर भी हैं। तो अब देखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन होती है या नहीं। गाइस, एक जो पाकिस्तान का किसी पार्टी का सरबराह होता है, वो अगर कोई भी मतलब किसी पोजीशन पर होता है तो उनके जलसे करने का भी कोई मकसद होता है। अब इमरान खान साहब कभी बयान देते हैं कि अमेरिका ने साजिश की, कभी कहता है कि प्री इलेक्शन करवाई जाए, कभी क्या बयान देता है, कभी क्या बयान देता है। इससे तो उसका कोई मकसद ही नहीं लग रहा। सिर्फ वो शायद पीटीआई इंटरटेनमेंट की एक पार्टी है जो लोगों को एंटरटेन कर रही है, और आजकल की सैलाब की सिचुएशन में ये ज़रूरी भी है। लेकिन इमरान खान साहब का असल में मकसद क्या है? वो कोई खुद साजिश कर रहा है
یا उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा, ये साबित ही नहीं हुआ. ये हमारी भी प्रिडिक्शन है, लेकिन वो खुद क्या चाहते हैं ये तो वो खुद ही वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने लग गए हैं और अभी साजिश कोई साबित नहीं हुई. गाइस, ये भी बात एक गर्दिश में आ रही थी. खुद पीटीआई के ही किसी रहनुमा ने कहा था कि हो सकता है कि इमरजेंसी भी लागू की जाए. फिर हुकूमत की जानिब से भी पंजाब में गवर्नर राज का इशारा दिया गया. तो इमरान खान साहब बार बार आर्मी चीफ के जो नॉमिनेशन है या उसकी जो नए जो चीफ ऑफ आर्मी के मेरिट की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा है. आज भी सदर जो हैं वो पीटीआई के हैं. उन्होंने भी आर्मी चीफ के जो अभी नई तकर्री है उसके बहुत बयान दिए. तो कहीं इमरान खान साहब माशाल्लाह तो नहीं चाह रहे. इमरजेंसी की बात उन्होंने की थी, उनके रहनुमाओं ने भी की थी, तो शायद वो इमरजेंसी लगाना चाह रहे हैं. लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं, इमरजेंसी लग ही नहीं सकती किसी सूरत में. तो गाइस, 18 अमेंडमेंट के बाद ये सदर जरदारी ने बहुत अच्छा काम किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया सदर को. अब 18 अमेंडमेंट के बाद तो कोई भी सदर असेंबली, नेशनल असेंबली को तोड़ ही नहीं सकता. तो अब ये भी सिचुएशन नहीं है कि असेंबली को तोड़ा जाए. सिर्फ ये हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस की फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक चलाई जाए. उसकी भी अभी पोजीशन कोई वाज़ेह नहीं है, क्योंकि उनके जो इमरान खान साहब के अक्सरियत उसमें कम है और बगावत का वो नारा बुलंद कर रहे हैं. उन पर केसेस भी लगे हैं. तो बहरहाल उनकी कोई भी डिमांड अब इस वक्त इमरान खान साहब की पूरी नहीं हो सकती. और वैसे भी 2022 तो पूरा होने वाला है, 2023 आने वाला है, तो 6 महीने वेट ही करने चाहिए ताकि वक्त पर इलेक्शन किए जाएं. तो गाइस, इसमें इलेक्शन कमीशन का पैसा भी बहुत खर्च आएगा. इसमें चीफ जस्टिस साहब का भी बयान है कि इलेक्शन कमीशन पर कितना भारी भरकम पैसा खर्च आएगा, जो कि मुमकिन नहीं है. ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से जो उन्होंने कहा है कि सैलाब की सिचुएशन में जब हम बाहर के पैसे की और इमदाद की तरफ देख रहे हैं, इस सिचुएशन में हम इलेक्शन तो करवा ही नहीं सकते. तो गाइस, इसके साथ हमारा ये आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ. अगले वीडियो में किसी और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.